मेरे YouTube चैनल हेमंत मैथ्स 78 में आप सबों का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार आज क्लास 9th का मैथ्स का हेरोन्स फार्मूला जो करा रहा था उसी का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैंने NCERT का 12.1 कंप्लीट करा दिया है। आज मैं एक्सरसाइज 12.2 कराऊंगा। तो हेरोन्स फार्मूला में हम लोग क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब हम लोग का तीनों साइड अलग अलग रहता है तब हम लोग इसमें हेरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं। उसके लिए हम लोग एस निकालते हैं। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब पेरीमीटर बाई 2। फिर एस माइनस ए निकालते हैं, एस माइनस बी निकालते हैं, एस माइनस सी निकालते हैं। और हेरोन्स फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ए। उसमें सब का वैल्यू डाल देते हैं और अंडर रूट निकाल देते हैं, तो हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाता है। तो इसका पिछला में जो था उसमें डायरेक्ट हम लोग को साइड सब दिया हुआ था। अब जो है हम लोग को पहले साइड सबको देखना पड़ेगा। कोई कोई नहीं भी पता रहेगा तो उसको पहले पता कर लेना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को यूज करना है। तो हम लोग देखते हैं NCERT 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक पार्क जो है वो किस शेप का है? क्वाड्रिलेटरल है। एंड एंगल C इज 90, और उसमें एक एंगल जो है एंगल C जो है वो क्या है? 90 है। और अदर साइड्स हम लोग का दिया हुआ है AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मतलब क्वाड्रिलेटरल का हम लोग को सब साइड दिया हुआ है। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? तो वो कितना एरिया को कवर करेगा, मतलब हम लोग को एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है। तो पहले फिगर बनाते हैं। फिगर में सबसे पहले हम लोग 90 डिग्री से स्टार्ट करेंगे। वो सी पर हम लोग को क्या करेंगे? 90 करेंगे। तो एक सी लेंगे तो एक तरफ क्या लेंगे? बी लेंगे, और एक तरफ ABCD है ना, तो सी लेंगे तो एक तरफ बी लेंगे, एक तरफ सब पहले यहीं से करना है। सी पर 90 बनाना है, एक तरफ बी लेंगे, एक तरफ डी लेंगे। अच्छा, सी से डी कितना है? 5 है, इधर 5 जाएंगे। और बी से सी कितना है? 12 है ना, तो 12 है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग 5 में इतना गए तो थोड़ा सा ज्यादा दूर तक चल जाएंगे। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए 90 ही होना चाहिए। ये हम लोग को क्या होना चाहिए? 90। अब 2 मिल गया ना, अब हम लोग को ए को पुट करना है, तब ना ABCD होगा। तो देखेंगे ए से डी कितना है, तो ए से डी हम लोग का 8, तो डी से ए तरफ ले लेंगे 8, और फिर ए से देखना है बी कितना है, तो ए से बी है 9, तो यहाँ से 9 ले लिए। मतलब पहले सी पर 90 डिग्री बनाए, हाँ, और इधर 5 ले लिए और इधर ले लिए 12। अब ए ना बच गया। अब देखेंगे ए के साथ किस ज्वाइन करना पड़ेगा? क्वाड्रिलेटरल के डी को ज्वाइन करना पड़ेगा और बी को। तो कितना कितना डिस्टेंस में, कहाँ पर हम ए को लें? तो ऐसा लेंगे कि डी से जो उसका डिस्टेंस होगा ए का वो 8 होगा, और ए से बी का ऐसा लेंगे कि उसका 9 होगा। तो हम लोग का चारों साइड क्या हो गया? पता हो गया। तो कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा करेंगे, बी और डी को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो क्वाड्रिलेटरल हम लोग इसमें बेसिकली क्या कहते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल में आते हैं। तो बी से सी, मतलब बी और डी को ज्वाइन कर देंगे तो एक डायगोनल हो जाएगा। ऐसा इसलिए ज्वाइन करेंगे ना, तो होने से ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्वाड्रिलेटरल से हम लोग अब ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो बी और डी को ज्वाइन करेंगे तो हम लोग का BD। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हम लोग का क्या हो गया? एक P होगा और एक B होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल DCB BD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो CD स्क्वायर 5 स्क्वायर और BC स्क्वायर 12 स्क्वायर, तो 25 प्लस 144 कितना हो जाएगा? 169। तो इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा? 13 मीटर हो जाएगा। ये इसका जो अंडर रूट जो हो जाएगा ये हम लोग का कितना हो जाएगा? 13 मीटर हो जाएगा। अब 13 मीटर हो जाएगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का हेरोन्स फार्मूला का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक बेस होगा और एक हाइट होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? BC, और ये हम लोग का कितना है? CD। तो हाफ इंटू 12 इंटू 5, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 6 या 12, 6 5 जा 30, तो हम लोग का हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। ये हम लोग का कितना हो जाएगा? 30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस पोर्शन का एरिया
निकल गया, इस पोर्शन का एरिया निकल गया ना। अब एक ट्रायंगल और है उस ट्रायंगल का, लेकिन उसमें तो बेस और हाइट नहीं पता है। अब वो कैसा ट्रायंगल है ये भी नहीं पता है, इसलिए क्योंकि सब तो अलग अलग है, ना ही कहीं 91 रख रहा है, वैसा तो नहीं लिखा हुआ कि कहीं पर परपेंडिकुलर है, यही ना लिखा हुआ था कि सी पर परपेंडिकुलर था, इसलिए इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन वहाँ तो परपेंडिकुलर है नहीं, तो इसलिए उसको ऐसे नहीं निकालेंगे। तो इसमें हम लोग हेरोन्स फार्मूला यूज करेंगे। तो हेरोन्स फार्मूला के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी निकालना पड़ेगा पहले। तो इन ट्रायंगल DBA तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 + 9 + 13 30 हो गया। तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा, पेरीमीटर बाई 2, S सेमी पेरीमीटर होता है, तो 30/2 ये हम लोग का कितना हो जाएगा, हम लोग का 15 हो जाएगा। और हेरोन्स फार्मूला में किसका जरूरत पड़ेगा, S - A का जरूरत पड़ेगा, S - B का जरूरत पड़ेगा, S - C का जरूरत पड़ेगा। तो S - A भी निकाल लेते हैं। तो S - A कितना हो जाएगा, तो S - A इक्वल टू किसी एक को A ले लेते हैं, इसी को A ले लेते हैं, तो 15 - 8 तो कितना हो जाएगा 7। S - B कितना हो जाएगा, 15 - 9 ये हो जाएगा 6। S - C कितना हो जाएगा, 15 - 13 तो कितना हो जाएगा, ये हम लोग का 2 हो जाएगा। अब हेरोन्स फार्मूला में, बाय हेरोन्स फार्मूला, बाय हेरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD या DBA इक्वल टू फार्मूला S - A S - B S - C, इसी का क्या होगा, अंडर रूट होगा। अब सबको पुट कर देते हैं, तो हम लोग का S कितना है, S है हम लोग का 15, S - A 7 6 2। अब इसमें से देखते हैं कितना निकलता है कितना नहीं निकलता है। इसको यदि लिखना चाहें तो 3 × 5 लिख सकते हैं, 7 को तो कुछ नहीं लिख सकते हैं, इसको 2 × 3 लिख सकते हैं और 2। तो देखिए 2 3 का 1 3 बाहर आएगा, 2 2 का भी 1 2 बाहर आएगा। अब कौन कौन बच गया, 5 और 7 35 का नहीं निकले, यानी 6√35। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल, तो हम लोग का पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DBA, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBA। तो ये हम लोग का कितना निकला था, ये हम लोग का 30 निकला था, और ये हम लोग का क्या निकला 6√5। अब जो है दोनों को ऐड करके क्या कर देंगे, लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 30 + 6√5 का वैल्यू, √5 का वैल्यू याद रखना पड़ेगा और नहीं तो फिर निकालना पड़ेगा। तो √35 है ना, √35 है, 35 का निकाल देते हैं, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, तो 5 से पहले आएगा, तो 5 5 जा 25, इधर 0 0 लगाते हैं एक साथ, फिर पॉइंट यहाँ चले, 5 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 10। अब ये 9 टाइम्स में आएगा, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 10 - 1 9, 9 - 8 1, 19 होगा, फिर 2 0 आएगा, फिर यहाँ कितना 1 से 2 टाइम्स से तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 5.91 लिख सकते हैं इसको, 5.91। तो 30 + 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 5 जा 30, और कितना था 5 था, तो हो जाएगा 30।
तो 35.46 मल्टीप्लाई करना, दोनों को ऐड कर देते हैं ना, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 प्लस 30 65.46 मीटर स्क्वायर। यही जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, एरिया ऑफ द पार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मतलब आपने AB इक्वल टू कितना लेना है 3 सेंटीमीटर लेना है, BC इक्वल टू 4 लेना है, CD इक्वल टू कितना लेना है 4 लेना है, AD इक्वल टू कितना लेना है 5 लेना है, और एक डायगोनल AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लेना है। तो हम लोग का बोलता है इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो पहले के इसका निकालते हैं एरिया ऑफ इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू, मतलब A इक्वल टू कितना, AB को ले लेते हैं, AB A इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इसको B ले लेते हैं 4, AC इसको C ले लेते हैं 5, S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2, 3 प्लस 4 प्लस 5 बाई कितना 5 प्लस 3 8 प्लस 4 12, 12 बाई 2 6 हो जाएगा, S कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो एरिया बाय हेरॉन्स फार्मूला, बाय हेरॉन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हम लोग का S माइनस A S माइनस B S माइनस, S कितना है 6 ना, फिर 6 माइनस 3, S माइनस B कितना 6 माइनस 4, फिर 6 माइनस 5, तो 6 इंटू 6 माइनस 3 6 माइनस 4 2, तो 6 इंटू 6 36, इसका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर है ना, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस पोर्शन का एरिया हम लोग का निकल गया, इस पोर्शन का एरिया निकला ना, अब इस पोर्शन का निकालेंगे और लास्ट में दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। इन ट्रायंगल, अब इसमें तो हम लोग का हो गया, अब इसी में करते हैं इन ट्रायंगल ACD, यही चेंज कर देते हैं ACD, कहीं से भी ले लेते हैं, चलिए AD ले लेते हैं, AD इक्वल टू ले लेते हैं A, तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, DC ले लेते हैं, DC इक्वल टू B ले लेते हैं, तो इसको कितना लिखना पड़ेगा 4, अच्छा ये तो 4 ही है, और उसके बाद AC इक्वल टू हम लोग का क्या हुआ 5 सेंटीमीटर, मतलब 2 को 5 हुआ, 1 4, S इक्वल टू कितना हो जाएगा A प्लस B प्लस C बाई 2, तो 5 प्लस 4 प्लस 5 बाई 2, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 14, 14 बाई 2 7, तो S हम लोग का कितना आ गया 7 आ गया, तो यहाँ पर बैठाएंगे 7, 7 माइनस A कितना 5 ना, तो 7 माइनस 5, फिर 7 माइनस B कितना 4, फिर 7 माइनस ये हम लोग का 5 है, तो हम लोग का 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 का तो 1 2 बाहर आ जाएगा ना, 7 3 जा 21, तो इतना हम लोग का क्या हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसको हम किस में लिखेंगे पॉइंट में लिखते हैं, तो 21 का हम लोग को अंडर रूट निकालना पड़ेगा, तो 21 का अंडर रूट निकालते हैं, नहीं तो इतना भी दोनों को जोड़ के ऐड कर सकते हैं। पहला का एरिया कितना है तो 6 प्लस इतना, पॉइंट में अच्छा रहेगा 21 ना,
4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 5 5 पे तो ज़्यादा हो रहा है ना, तो 4 से 4 4 जा 16, 11 माइनस 6 5 5 0 0। अब कितना टाइम्स में, 5 टाइम्स में, 5 टाइम्स में 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 8 जा कितना 40 प्लस 2 42, 10 माइनस 5 5, यहाँ पर कितना 9, 9 माइनस 2 7, फिर 0 0 आएगा पॉइंट के इधर, और एक निकालते हैं तो ये हो जाएगा 10 9, 8 टाइम्स में आ जाएगा, 8 9 जा 72, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, यानी 4.59 लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 4.8 से दे रहे हैं ना 4.58, तो 2 इंटू 4.58 मीटर इसका। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 11, 2 4 जा 8 9.16 मीटर इसका। तो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू, हम लोग का क्या हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, but area of triangle ABC is 6 and area of ADC sorry AD होगा, तो हम लोग का इसमें क्या आ जाएगा 9.16। यहाँ पर एरिया ऑफ ABC नहीं एरिया ऑफ ADC था, ABC पहले निकाले थे सुधार उसी में किए थे ना करेक्शन, इसीलिए उसको नहीं हुआ था। तो कितना हो जाएगा 9 + 6 15.16 सेंटीमीटर, ये हम लोग का एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम, एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में होता है ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया, मतलब उसका बेस भी सेम होगा और एरिया भी सेम होगा। सपोज कीजिए कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम मतलब CD और AB पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा, AD और BC पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा, और एक ट्रायंगल सेम बेस, मान चलिए AB को ही बेस लेते हैं तो इसी बेस से ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये ट्रायंगल और इस पैरेललोग्राम का बेस दोनों क्या है सेम है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया आल्सो सेम, एरिया भी हम लोग का क्या है सेम है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल AB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल मतलब पैरेललोग्राम ABCD आर इक्वल, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दोनों का एरिया सेम है और दोनों का बेस भी सेम है, एक ही बेस है जिस पर हम लोग AB पर लिए हैं, और ट्रायंगल का जो है तीनों साइड हम लोग का गिवन है 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे ना पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे हेरन्स फार्मूला से, तीनों साइड्स पता है ना, तो हेरन्स फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा, और उसको क्या कर देंगे हम लोग पैरेललोग्राम का एरिया के साथ इक्वल कर देंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस तो हम लोग का 20, हाइट को h मान लेंगे, वही h का वैल्यू हम लोग को निकालना है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के उसको किसके इक्वल कर देना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल कर देना। तो पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉल्यूशन में, ए ट्रायंगल ABE तीन साइड है ना,
तो लेट ए इक्वल टू ले लेते हैं 26, बी इक्वल टू लेते हैं 28 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू ले लेते हैं कितना 30 सेंटीमीटर, तीन को है ना। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 26 प्लस 28 प्लस 30 बाई 2, 6 प्लस 8 14 कैरी 1, तो 4 5 6 7 8 84 बाई 2, 2 4 जा 8 2 42 हो जाएगा। हम लोग कितना आ जाएगा 40, एस माइनस ए कितना हो जाएगा 42 माइनस 26, 12 माइनस 6 या 3 ना, 3 माइनस 2 1, एस माइनस बी क्या हो जाएगा 42 माइनस 28, कितना आ जाएगा 12 माइनस 8 4, तो 14 हो जाएगा। एस माइनस सी 42 माइनस 30, तो ये हो जाएगा हम लोग का 12 हो जाएगा। तो देयर बाय हेरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल टू बाय हेरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ हाफ इंटू हाफ बोलते हैं अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस एस कितना निकाले हम लोग 42 ना, 42 एस माइनस ए 16 एस माइनस बी 14, इसका हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा अंडर रूट, नहीं तो छोटा छोटा टर्म में लिखते हैं ना, इसको 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 जा 6 6 7 जा 42, इसको 4 इंटू 4 लिखते हैं 16 हो जाए, इसको 2 इंटू 7, इसको 2 इंटू 2 इंटू 3, देखिए हम निकालते हैं ये 2 एक 2 निकाले, ये 3 भी निकाले, 7 भी निकाले, 4 भी निकाले, अब ये दोनों 2 का एक 2 निकल जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 8 7 जा 56 56 इंटू 6 56 इंटू 6 6 6 जा 36 3 3 3 6 3 3 6 किसमें है सेंटीमीटर में है, तो हम लोग का हो जाएगा सेंटीमीटर। हम लोग का गिवन क्या है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। तो हाइट को हम लोग ऐसे लेते हैं लेट h बी द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, लेट h बी द हाइट ऑफ, तो क्या होता है बेस इंटू हाइट b इंटू h होता है ना, तो 28 इंटू h और ये कितना 336, तो h इक्वल टू हो जाएगा 336 अपॉन 28, नहीं तो 2 से ही कैंसिल करते हैं, कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 6 जा 12 8 जा 16, 14 से डायरेक्ट करते हैं 14 1 जा 14 14 2 जा, यानी हम लोग 12 सेंटीमीटर जो हो जाएगा हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। क्वेश्चन में हम लोग का यही था फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। तो इस क्वेश्चन में हम लोग का क्या था एक एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन था, एरिया नहीं मतलब तीनों साइड गिवन था, एक पैरेललोग्राम भी था, दोनों का एरिया सेम था और दोनों का बेस भी सेम था। तो हम पहले क्या किए एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरोन्स फार्मूला से निकाले और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल कर दिए।
तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बेस तो पता है और हाइट को h मान ली, तो हाइट इंटू बेस इक्वल टू जो हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है, बेस भी पता था, तो h हम लोग का कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर आ गया। ए रॉम्बस शेप फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 cow graze. Each size of the rhombus is 30 meter and its longer side is 48. How much area of grass field will each cow be getting? हम लोग का क्वेश्चन ये है कि कोई एक फील्ड है, वो किस शेप का है? रोम्बस के शेप का है। वो किस शेप का है? रोम्बस का। रोम्बस में हम लोग क्या जानते हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो सपोज ए बी सी डी इज ए रोम्बस, देन ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, एंड इस साइड इज 30 मीटर एंड इट्स डायगोनल वन डायगोनल इज 48 मीटर। ये भी हम लोग का गिवन है। तो बोलता है कि हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ गेटिंग। काव कितना है? 18 काव। तो वो जो एरिया है वो कितने काव के लिए है? 18 काव के लिए। तो 18 से डिवाइड कर देंगे तो एक काव का हम लोग का एरिया निकल जाएगा जिसमें वो क्रैच कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले एरिया ऑफ रोम्बस निकालेंगे, लेकिन एरिया ऑफ रोम्बस निकालने से पहले हम लोग जानते हैं रोम्बस में इस साइड इक्वल होता है और डायगोनल भी पता है। मतलब हम लोग जानते हैं कि कोई भी रोम्बस जो होता है डायगोनल उसको 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का एरिया ऑफ द रोम्बस निकल जाएगा। और फिर 18 काव के लिए है तो 18 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा, दोनों के एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। तो पहले इसको ए ले लेते हैं, इक्वल टू 48, इसको बी ले लेते हैं, एक को सी। तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। 48 प्लस 30 प्लस 30 बाई 2, तो ये हो जाएगा 8। 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 108 बाई 2, तो हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे? एस माइनस ए भी निकाल के रख ही लेते हैं। एस माइनस ए कितना हो जाएगा? 54 माइनस 48, 14 माइनस 8 6 हो जाएगा। एस माइनस बी कितना हो जाएगा? ये दोनों सेम हो जाएगा। 54 माइनस 30 20। एस माइनस सी कितना हो जाएगा? 54 माइनस 30 तो हो जाएगा 24। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू बाय हेलेंस फॉर्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस एस कितना है? कितना निकालें? 54 है। हाँ 54। एस माइनस ए 6, 24 तो इसको हम लोग देखिए 54 पे ना 9 इंटू 6 लिख सकते हैं। 9 इंटू 6 दोनों से डायरेक्ट निकल जाएगा। 24 इंटू 9 का अंडर रूट 3 इंटू 6 के बदले में 16, ये कितना हो जाएगा? 24। डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकल गया तो 3 6 जाए 18 इंटू 24, 24 इंटू 18, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 17 18 19, 4 2 2 हो जाएगा। 9 प्लस 4 13, 4 3 2 मीटर में है ना, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हम लोग का जो एरिया हो जाएगा कि सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में, मीटर में रहेगा तो मीटर में। तो किस में? तो हम लोग का
हम लोग का था मीटर में था, तो इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा किसका, ए फील्ड। फिर इसको डबल करेंगे तो देयरफॉर एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 डायरेक्ट लिख देते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। ये पूरा फील्ड का एरिया हो गया, ये जो है ना पूरा फील्ड का। और कितना गांव के लिए है, 18 गांव के लिए, तो 18 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे एरिया फॉर ईच गांव, एरिया फॉर ईच गांव, तो टोटल एरिया बाय नंबर ऑफ गांव। तो टोटल एरिया कितना है 864 अपॉन 18, 18 से डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा, 2 से ही करते हैं, 2 9 2 4 जा 2 3 जा, फिर 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 2 मीन्स 42 मीटर स्क्वायर। मतलब एक गांव के लिए हम लोग का जो एरिया आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 ना, 3 8 जा होगा, 3 8 जा 24 होता है, तो 48 मीटर। मतलब एक गांव के लिए जो एरिया जो होगा, जो ग्रेज करने के लिए होगा, वो कितना हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग का क्वेश्चन में क्या था, एक रोम्बस के शेप का कोई फील्ड था, वो काव के ग्रेजिंग के लिए है। तो उसमें हम लोग का जो है, पहले हम क्या करेंगे, रोम्बस का एरिया निकाल के नंबर ऑफ काव से डिवाइड कर देंगे। तो उसमें हम लोग का पता था कितना था कि 30 था, इस साइड उसका कितना था 30 था, और एक डायगोनल जो था वो 48 था। तो हम लोग ये जो डायगोनल जो है रोम्बस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ऑफ सेम एरिया। तो इसका एरिया तीनों जो साइड पता चल गया, तो एक को ए ले लिए, एक को बी ले लिए, एक को सी ले लिए। जब तीनों साइड पता रहता है तो हम लोग क्या हेरोंस फार्मूला से उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो उसका एरिया हम लोग निकाल लिए, और क्योंकि रोम्बस है तो उसको 2 से डिवाइड कर दिए, तो हम लोग का पूरा रोम्बस का एरिया निकल गया। अब पूरा रोम्बस का एरिया निकल गया, हम लोग का पूरा रोम्बस का एरिया निकल गया 864 मीटर स्क्वायर। अब लेकिन उसको कितना काव के लिए वो एरिया है, 18 काव के लिए, तो ईच काव के लिए क्या होगा 18 से उसको डिवाइड कर देना होगा। तो हम लोग को डिवाइड करके आया 48, मतलब एक काव के लिए 48 मीटर स्क्वायर एरिया मिलेगा। यही हम लोग का क्वेश्चन था। तो इसमें आज 4 क्वेश्चन मैंने कराया, तो इसको अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा। अगर यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। और चैनल में अगर यदि नए हैं, अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए मैं पूरा सिलेबस का पढ़ाऊँगा। इसमें एनसीईआरटी ही नहीं, इसके अलावा साइड बुक से भी कराऊँगा। एग्जाम्स के लिए आप लोग के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी मैं कराऊँगा। ओके, थैंक यू।